वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि बेसमेंट में और बेसमेंट से जुड़ा हुआ जो एक्सेस एरिया होता है उसकी पार्किंग में कैसे इल्यूमिनेशन डिजाइन उसके उस डेजिग्नेटेड स्पेस में कैसे इल्यूमिनेशन की डिजाइनिंग करते हैं। ओके। सो अगर हम बेसमेंट लाइटिंग की बात करें तो आज की जो डिमांड होती है हमारी मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे कार पार्क जो एरिया होता है समटाइम्स अगर हम ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो कुछ हद तक कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे काफी ज्यादा डार्क होता है, जहाँ पे हम लोग अनसेफ फील करते हैं। देयर सम प्लेसेस लाइक डर्टी, नैरो। तो कुछ इस तरीके की जो हमारी वहाँ पे जो है एक तरीके से ह्यूमन वो मेंटेलिटी लगती है कि वो जो स्पेसेस हैं वो गंदे रहते हैं। वहाँ पे प्रॉपर लाइटनेस नहीं होती, कहीं कहीं पे डार्कनेस ज्यादा होता है। ओके। तो जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, जो कस्टमर और एम्प्लॉय को जो है वो एक तरीके से फील सेफ जो है वो प्रॉपरली नहीं करवा पाते हैं विदाउट, अगर हम प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं करते हैं। तो इट इज लाइक कैन एक्ट ऐसा वो एज हमको क्राइम जैसा वहाँ पे एक इनसिक्योर फील होता है। ओके। तो जो अगर हम लाइटिंग सिस्टम जो है इस तरीके से डिजाइन करें प्रॉपर, तो उसमें हमारे जो है ये ऑल पॉइंट्स जो है वो हमारे कवर होते हैं। लाइक कैसे वॉकवे जो होते हैं वो, जो कार के लिए स्पेसेस यूज होते हैं वो, प्लस जो स्टेयरवेल्स होते हैं, एंट्रेंस रैंप्स होते हैं, और जो भी अदर एक्सेस एरियाज होते हैं बेसमेंट से जुड़े हुए, उनके लिए हमको जो है ये पॉइंट कंसीडर करना होता है। ओके। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम विजुअल एनवायरनमेंट जो है कार पार्किंग में जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल इल्यूमिनेशन कैसा होगा, उस टाइप ऑफ लाइट सोर्स कैसा होगा, उसका ग्लेयर कैसा होगा। ये तीन फैक्टर्स पे जो है हम मेजरली देखते हैं। ठीक है। और इसमें हम जो मेरा जो हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो वो मेनली होता है कि एक सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये दो फैक्टर मेनली है इसमें, व्हीकल और पेडेस्ट्रियन। तो दोनों के लिए जो है हमको सेफ्टी और सिक्योरिटी ये जो है कंसिडर करना, उनको प्रोवाइड कराना। ओके। तो दिस इज द मेन टारगेट थ्रू द आवर इल्यूमिनेशन डिजाइन। ओके। तो पार्किंग एरिया जो डिजाइन करना होता है उसके लिए मेजरली हमारे तीन मोटिव होते हैं। तो पहला होता है इंस्टॉल लाइटिंग फिक्सचर दैट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस। तो हमें लाइटिंग फिक्सचर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करने होते हैं कि जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन दे इवनली, एक कहीं ऐसा नहीं कहीं डार्कनेस कहीं ज्यादा ब्राइटनेस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए थ्रू आउट द कंप्लीट स्पेस। ओके। देन इल्यूमिनेशन वर्टिकली जो है वो एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मींस जो हमारा लाइक स्टेयरवेल है, उस टाइप के जो हमारे कनेक्टेड स्पेसेस है उनके लिए। जो थर्ड वन, जो भी हमारे डार्क एरियाज बनते हैं वो हमें कम से कम या फिर ना के बराबर हमको उनको एलिमिनेट करना। दैट इज अवर पार्ट ऑफ द इल्यूमिनेशन डिजाइन। अब इसमें अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम जो हाई एनर्जी एफिशिएंसी जो लाइटिंग आती है एलईडी बेस्ड, उनको अगर हम यूज करेंगे तो हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो इसमें हमारी रिड्यूस हो जाएगी, और वो हमको सुपीरियर लाइटिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी जो है वो प्रोवाइड कराती है। अगर हम इसमें ही अगर बहुत जगह पे अगर सेंसर्स यूज कर लें, तो डिमिंग डाउन करना, लाइटिंग टर्न ऑन ऑफ करना, इस टाइप के अगर सेंसर टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करें तो हमारा इसमें एनर्जी और कॉस्ट सेविंग दोनों ही जो है हमारा इसमें हो सकता है, द बेसिस ऑफ की सप्लाइंग करते हैं जो हम अमाउंट ऑफ लाइट। ओके। तो इसमें मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम सेंसर दो तरीके के मेनली यूज कर सकते हैं, अगर लाइट डिम करना और दूसरा लाइट अपने आप ही टर्न ऑन और टर्न ऑफ हो जाए थ्रू द सेंसिंग ऑफ द एनी व्हीकल एंड एनी पेडेस्ट्रियन मूवमेंट। ओके। तो हम ऐसे, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम पूरे कंप्लीट स्पेसेस में इस टेक्नोलॉजी को यूज करें। कुछ सिग्निफाइड स्पेसेस जहाँ पे हमारा ऐसा हो सकता है। ओके। नॉट कि completely we are using dimming और completely we are using turn on off। तो एक, अगर हम completely turn on off कर देंगे तो एक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगी, जब भी कोई व्हीकल या पासिंग होगा तो केवल वही स्पेसेस चलते जाएंगे, तो उससे फिर एक हमें डार्कनेस का भी फील आएगा। तो हम कुछ ही जगह पे इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली। ओके। ओके। तो हम लाइटिंग डिजाइन कंसिडरेशन की बात करते हैं। तो जब भी हम लाइटिंग डिजाइन की कंसिडरेशन की बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें हमको वहाँ पर डिजाइन के टाइम पे हमको पता होनी चाहिए। तो कुछ ये डाटा है हमारा, जो कि हम लोग ध्यान में रखना चाहिए बेसिकली, कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए, डिजायर्ड लक्स लेवल, वो मैंने इस टेबल में यहाँ मेंशन किया है। जो रैंप का है वो डे और नाइट की कंडीशन में, कि अगर रैंप में डे लाइटिंग एक्सेस है तो उस केसेस में कितना, तो डे के केसेस में 300 और नाइट के केसेस में 75 लक्स जो है हमारा वो होना ही चाहिए।
ट्रैफिक लेन्स जो हमारी होती हैं, जिस एरिया में व्हीकल का मूवमेंट होता है, हम जो पाथ डिसाइड करते हैं बेसमेंट में, उसका 75 लक्स हम इस थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बेसमेंट में। देन जो पार्किंग एरिया जहाँ पे डेजिग्नेटेड स्पेस जहाँ पे कार खड़ी होती है उसका भी 75 लक्स। टिकट ऑफिस मीन्स जहाँ पे पर्ची या फिर कुछ ऐसे ऑफिस से छुट्टे होते हैं वहाँ पे हमको 300 लक्स मेंटेन करना होता है। या वेंडिंग मशीन जहाँ पे हमको वो चीज़ें पार्किंग की रिसिप्ट और वो उसके लिए 150 लक्स जो है हमको मेंटेन करना होता है। जो ग्लेयर यूनिफाइड ग्लेयर जो रिडक्शन की वैल्यू है वो हमारी इनके आसपास होनी चाहिए। इनसे कम ही मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए 25 फॉर ऑल। पार्किंग एरियाज के लिए 28 थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, टिकट एरियाज के लिए कम 19 और वेंडिंग मशीन के लिए भी सेम 25। तो ये चीज़ें हमको अपनी लुमिनरीज और उसमें हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेशन वैल्यू कि कितना परसेंट रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो टिकट ऑफिस में ये रिफ्लेक्शन वैल्यू जो होती है हमारी वॉल के कलर और वॉल के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो हमारी सर्फेसेस होती हैं इंडोर की उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो रिफ्लेक्शन वैल्यूज यहाँ पे 40 40 40 एंड फॉर द टिकट ऑफिस जहाँ पे मैनुअली वर्क होगा वहाँ के लिए 80 है, बाकी अदर के लिए वी आर कंसिडरिंग द 40 वैल्यू। ओके, तो अब अगर हमको कोई चीज लाइटिंग डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो हमको क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। तो फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन वैल्यू, जो कि हमको वहां से क्लाइंट के थ्रू या फिर हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू वो क्लियर मिलनी चाहिए। देन कंफर्मेशन ऑफ वेदर सीलिंग इज फ्लैट और इंक्लूडिंग ड्रॉप बीम्स यानी कोई है, तो ये चीज हमको जिसके कारण बीम की कोई शेडो बनेगी या कुछ ऐसा ना ड्रॉप बीम, तो ये चीज हमको अपने इल्यूमिनेशन के डिजाइन पे जो है क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज इसका स्ट्रक्चर लेआउट कैसा है। The third point is ceiling height to soffit should be requested. Okay, ceiling height soffit तक कितना है कैसा है ये चीज। Then column की location should be पता होनी चाहिए कहाँ पे है। और एक accurate inaccurate maintenance factor जो है वो हमको पता होना चाहिए वैल्यू, जिसके बेसिस पे हम एक लाइटिंग डिजाइनिंग को जो है अपनी परफेक्ट डिजाइन कर सकते हैं इनके इन वैल्यूज के बेसिस पे। तो थ्रू द डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड कि जब बेसमेंट पार्किंग का एरिया है जहाँ पे हमारी डेजिग्नेटेड स्पेस में कार खड़ी होगी, कार पार्क होगी, प्लस जो कार का मूवमेंट होगा, तो नाइट टाइम के लिए हमारे जो वैल्यूज हैं वो 75 लैक्स मिनिमम होनी चाहिए। प्लस जो हमारे एक्सेस एरियाज हैं, लिफ्ट लॉबी वगैरह, तो उनके लिए 150 से 200 लक्स के बीच में वैल्यूज वर्टिकल मूवमेंट के हिसाब से हम देख सकते हैं डायग्राम में 150 से 200 लक्स के बीच में जो वैल्यूज है वो हमारी यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए स्टेयर बेस के लिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा लेआउट एक सिंपल वे में होता है कि कुछ एक बेसमेंट पार्किंग, देन आफ्टर दैट फ्यू लिफ्ट लॉबीज, ओके, प्लस स्टेयरवेज। ओके, तो कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मेंशन है बेसमेंट स्टेयरवेज एंड लिफ्ट लॉबी, तो हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू सीखेंगे। तो बेसमेंट पार्किंग में हम यहाँ देख सकते हैं लाइट को किस तरीके से मेंटेन किया गया है एक अल्टरनेट अरेंजमेंट सीक्वेंस में, ताकि एक यूनिफॉर्म जो लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा प्रॉपर हो सके, कहीं पे भी डार्कनेस और ये रेशियोज ना हो। आप देख सकते हैं थ्रू द फोटोग्राफ किस तरीके से मेंटेन किया गया है। जो हमारे पाथवेज होते हैं, जो पार्किंग का अलॉटेड स्पेस होता है उसके ऊपर कैसे मेंटेन किया जा सकता है एक यूनिफॉर्म लाइटिंग के लिए। देन एक्सेस जो लिफ्ट लॉबी स्पेसेस होते हैं, स्टेयरवेज होते हैं, उनके लिए किस तरीके से जो है लाइटिंग को प्रॉपर कि हाँ वहाँ पे चूंकि बिकॉज हमको ज़्यादा लक्स लेवल हमको रखना होता है। तो एक्सेस एरिया जो हमारे होते हैं, लाइक हम वर्टिकल मूवमेंट में देखें तो स्टेयरवेज और स्टेयर वेल्स जो होता है हमारा लिफ्ट लॉबीज एरिया जहाँ पे हम ऑलरेडी पेडिस्ट्रियन मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे हमारा लाइटिंग का कंट्रोल कैसा होना चाहिए वहाँ, बिकॉज हमको वहाँ लक्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है पार्किंग एरिया कंपेरिजन में। तो थ्रू दिस एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्सेस के मान लिया हमारा एक्सेस और लिफ्ट लॉबी एरियाज में जो इल्यूमिनेशन डिजाइन है वो किस तरीके का होना चाहिए। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे हम स्टेयरवेज और स्टेयरवेल में देख सकते हैं किस तरीके से इल्यूमिनेशन को प्रॉपर यूनिफॉर्मली जो है वो किया गया है ताकि डार्कनेस और अदर क्रिएट ना हो। ओके, so this is a presentation regarding the basement designing, basement illumination designing and plus access areas illumination designing. So I hope so you like my this lecture series. तो अगर आप किसी और किसी प्रोजेक्ट्स को लेकर के एलिमिनेशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट पिन एनी कमेंट और डू द एनी कमेंट, डू कमेंट इन एनी वीडियो, surely I will make a video on that topic. uh, thank you so much, please like my video and subscribe my channel.